आपके आगे मैंने अपनी बहनों को ये नहीं कहा कि दुपट्टे उतार के इनके सामने खड़े हो। किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, तो मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए आ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मियां अशफाक और आप देख रहे हैं रोशन पॉइंट। नाज़रीन, आज मैं एक ऐसी बाहिम्मत फैमिली के पास मौजूद हूं जिनके वालिद मोहतरम पाई के शायर थे। ज़माना तालब इल्मी से लेकर मौत तक वो शायरी करते रहे और हमारे मुल्क के बड़े बड़े सिंगर्स ने, बड़े बड़े कवालों ने इनकी लिखी हुई शायरी को गाया, जैसे राहत फ़तेह अली ख़ान, नुसरत फ़तेह अली ख़ान, आरिफ लोहार जैसे अजीम सिंगरों ने इनके वालिद मोहतरम की लिखी हुई शायरी को गाकर शोहरत हासिल की। इनके वालिद मोहतरम का नाम अंबर होशियारपुरी है। ये देख सकते हैं, इनकी किताब मेरे पास मौजूद हैं। इन्होंने बहुत सी किताबें लिखी, बहुत सी शायरी लिखी। जब ये शायरी लिखते थे तो आरिफ लोहार, राहत फ़तेह अली ख़ान, नुसरत फ़तेह अली ख़ान इनके घर में आया करते थे और इनकी एक लंबी नशिस्त हुआ करती थी। ये अपने आप को कहा करते थे कि अंबर होशियारपुरी हमारे बड़े भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, लेकिन जब तक वो हयात रहे तब तक वो आते रहे। लेकिन जब वो अल्लाह को प्यारे हो गए और उसके बाद इन सब लोगों ने कभी भी इनकी फ़ैमिली के बारे में नहीं पूछा, इन फैमिली का पता नहीं किया और ना ही ये पता किया है कि हमारे दोस्त जिनसे हम मोहब्बत करते थे, जिनकी वजह से हमें शोहरत मिली, उनकी फ़ैमिली के बारे में पता करें, उनकी फ़ैमिली कहाँ है, मुश्किलात का शिकार है या नहीं है। पर होशियारपुरी के 4 बेटियाँ हैं और 2 बेटे हैं और 2 बेटे शादीशुदा हैं। उन्होंने कभी भी आकर नहीं पूछा कि हमारी बहनें किस हाल में हैं, उन्होंने कभी आकर नहीं पूछा कि हमारी माँ किस हाल में है। इन्होंने 2 बहनों की शादी कर दी हुई है, 2 बहनें बाकी हैं। लेकिन ये एक अमीर लोग थे, इनका एक बड़ा नाम था, इनका बड़ा घर था, लेकिन आज इस छोटे से कमरे में रहने पर मजबूर हैं। इसी छोटे से कमरे में इनका वाशरूम भी है, इसी छोटे से कमरे में इनका किचन भी है और ये रात को भी इन 2 सोफ़ों के ऊपर सोते हैं और इनकी 2 बहनें ज़मीन पर चटाई बिछाकर सोती हैं। हमारे पास उनकी औलाद मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे और उनकी फ़ैमिली का बैकग्राउंड पूछने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मियाँ साहब, आप मेरे पास आए, आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। सेकेंडली, मेरा ताल्लुक़ अंबर होशियारपुरी के घराने से है और मैं अंबर होशियारपुरी की औलाद हूँ। ये मेरे लिए खुशकिस्मती है और उनके लिए बदबख्ती है, क्योंकि लोग अजीब अजीब कमेंट्स करते हैं, लोग अजीब अजीब बातें करते हैं, लेकिन बात सिर्फ ये है कि अंबर होशियारपुरी सिर्फ मेरे ही वालिद नहीं थे, वो आप सबके भी बाप की जगह पे थे, आपके बड़ों की जगह पे थे। सबसे बड़ी बात कि वो पाकिस्तानी थे, उन्होंने पाकिस्तान का नाम उजागर किया। दूसरी बात, पाकिस्तान के आला और बड़े फ़नकारों ने मेरे पास आना क्या था, मैंने जब उनसे मिलने की कोशिश की तो उनके सिक्योरिटी गार्ड्स ने मेरे साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की। तो ऐसे लोगों से क्या तवक्को रखी जा सकती थी। कहाँ आपकी बड़ी अच्छी ज़िंदगी, बड़ा अच्छा घर, और कहाँ आप एक छोटे से कमरे में रहते हैं, इधर ही वाशरूम है और सोना भी बड़ा मुश्किल है, खाना भी बड़ा मुश्किल है आपके लिए। तो इसमें अल्लाह की रज़ा है ना, जो बांटने वाला होता है वो खुद भूखा रह जाता है। ये मेरे वालिद साहब का जब इंग्लैंड और कनाडा का उनकी सिलेक्शन हुई तो कुछ फ़नकारों ने कहा, अंबर साहब अगर आप आउट ऑफ कंट्री चले गए तो हम गाएंगे कैसे। मेरे वालिद साहब का सबसे फेमस तरीन सॉन्ग आपने सुना ही होगा, यारा को यार को अच्छा लग पे। वो इस न्यूज़पेपर में आरिफ लोहार साहब का बयान है। ये 99 के 98 में रिलीज़ हुआ और इस गाने की रिलीजिंग के कुछ ही अरसे बाद नसीबो गाना गाती हैं और वो कहती हैं कि सादक एसएम सादक साहब, जबकि इस बयान में ये मौजूद है कि सादक साहब ने सिर्फ म्यूज़िक दिया, कलाम अंबर होशियारपुरी का है। भाई आप उनको हक ना दो, आप उन्हें कुछ ना दो, कम से कम उनका नाम तो ना आप ख़त्म करो। ये पहला उनका कलाम मेरे वालिद साहब के, आखिरी कलाम तेरे नाल प्यार हो गया, जो भी हिट हुआ है बहुत ही ज़्यादा। अल्लाह पाक ज़हीर लोहार को और कामयाबी दे। ज़हीर लोहार साहब अगर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो वो सोचेंगे ज़रूर कि उनके साथ मैंने रब्ता करने की कोशिश की कि मुझे मिला जाए, लेकिन उन्होंने मिलना मुनासिब नहीं समझा। ज़ाहिर बात है, कामयाबी आ जाए तो कौन किसी को मिलता है। ज़ाकिर खान साहब, अल्लाह इन्हें और कामयाबी दे, अच्छे इंसान हैं लेकिन इन्होंने भी कुछ नहीं किया। मैं अपने लिए तो कुछ मांग ही नहीं रही, ये होता ना कि मैं अपने लिए कुछ मांग रही हूँ, नहीं, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ शफकत खान साहब बहुत ही ग्रेट इंसान, फरिश्ता इंसान है, अल्लाह इन्हें और अता करे।
अबू बीमार हुए, मेरे सर पे हाथ रखा, अबू की डेथ हुई, मेरे सर पे हाथ रखा। इवन जब भी मुझे मसला बना, इन्होंने मेरी रहनुमाई की। अल्लाह इनकी रहनुमाई करे। इनके अलावा मेरे पास कोई भी नहीं पहुंचा। किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम? तो मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए आ। सवाल ये है कि अल्लाह कुरान पाक में फरमा रहे हैं, एक इंसान को बचाया मानो पूरी इंसानियत को बचाया, एक इंसानियत को रुलाया मानो पूरी इंसानियत को रुलाया। जब आपके वालिद साहब ज़िंदा थे तो कौन कौन से लोग आपके घर आया करते थे? शेर मियाँ दाद, बदर मियाँ दाद, नुसरत साहब के सेक्रेटरी, आरिफ लोहार साहब के सेक्रेटरी आरिफ लोहार साहब, इनका तो मामूल था घर पे आना जाना। क्या जब आपके वालिद साहब की डेथ होगी और उसके बाद इन्होंने आपका कोई पता नहीं किया, कोई हेल्प करने की कोशिश नहीं की? इन्होंने क्या हेल्प करनी थी? जब मैंने एक रिपोर्टर है उनसे रब्ता किया कि अबू आखिरी सांसें ले रहे हैं, आप काइंडली आ जाएं। अबू के बहुत सारे अजीज़ हैं जिनको ये नहीं पता, आप एक फुटेज बना के चला दें, लोगों को पता चल जाए। तो उन्होंने ये कहा कि नहीं तुलसी, आप तो मांगने वाली हो, आपको शर्म आनी चाहिए। मैंने इसलिए मांगने वाली मुझे कह दिया गया क्योंकि मैंने आपके आगे अपनी बहनों को खड़ा नहीं किया। आपके आगे मैंने अपनी बहनों को ये नहीं कहा कि दुपट्टे उतार के इनके सामने खड़े हो, तो मैं मांगने वाली बन गई। तब मांगने वाली नहीं थी, अब तो मांग रही हो ना। मैं आप सबसे दरख्वास्त करती हूँ कि मेरी मदद की जाए इस किताब को छुपवाने में। अल्लाह के सिवा मैं किसी से नहीं मांग रही, क्योंकि अल्लाह पूरे कुरान में कहीं भी इस बात का दर्स नहीं दे रहे कि अल्लाह के अलावा किसी से मांगो। अल्लाह ने मुझे हाथ पैर दिए, अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी है। मैं अपने ना हाथ पैरों से कमा के खाना चाहती हूँ। मैं किसी के आगे ऐसे भीख नहीं मांग सकती क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। और हमारा कुरान एक बात का दर्स देता है अलिफ लाम मीम में कि अल्लाह के दिए से अल्लाह की राह पे दो, अल्लाह मुझे दें तो मैं किसी को डोनेट करूँगी, किसी से मांगूंगी नहीं। हाँ, मैं आला ओहदेदारानों से दरख्वास्त ज़रूर कर रही हूँ कि इस किताब को छपवाने में मेरी मदद कर दें, ताकि ये किताब बिकती रहे, इसका थोड़ा बहुत प्रॉफिट मुझे मिलता रहे। और मैं अपनी छोटी सिस्टर है, उसका अगले महीने मैं निकाह का सोच रही हूँ, लेकिन मैं इतनी हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। आपके छोटा सा कमरा है, मैं देख रहा हूँ, वॉशरूम भी इसी में है, किचन भी इसी में है। रात को आपकी जो बहनें हैं वो फर्श पे सोती हैं, तो कमाई का ज़रिया कोई भी नहीं है, तो किस तरह से ज़िंदगी का गुजारा होता है? रमज़ान के महीने में सुबह सुबह लोग आवाज़ें लगाते थे, जिसने रोटी रोटी लेनी है ले लो, तो मैं बस रोटी ले लेते थे, थोड़ी बहुत खा ली, फिर अगर किसी ने पूछा तो कह दिया रोज़ा। और शाम को भी अल्लाह ने वादा किया क्या बंदा बशर, मैं भूखा उठाऊंगा, सुलाऊंगा नहीं। बाकी मेरे साथ किसी ने राब्ता नहीं, कोई मेरे तक नहीं है। सरहद पार से भी कुछ लोग होंगे जिन्होंने आपके वालिद मोहतरम के कलाम को गाया होगा। जी, 2007 में रिलीज़ हुई फिल्म 10 कहानियाँ, उसके स्टार टेलर्स में आप देख सकते हैं। उसमें आशा भोसले से लेके अलका से लेके कविता, हरिहरन, हमेश रेशमिया तक ने कलाम गाया। उसके बाद 2005 में मन्नत फ़िल्म रिलीज़ हुई, पंजाब की है, पंजाबी फ़िल्म। उसमें भी अलका जी ने, कमार शानू जी, काफ़ी मतलब इंडिया के फेमस स्टार्स ने गाया। इवन कोयला में जो गाना है सांसों की माला। आपको धमकियाँ देने वाले कौन लोग हैं और क्यों धमकियाँ दे रहे हैं आपको? ज़ाहिर बात है जी, उनकी बदनामी होगी, और क्योंकि उनकी असलियत मैं मंजर आम पे लेके आ रही हूँ, तो ज़ाहिर बात है। खैर, अगर मेरा देख रहे हैं वीडियो तो मैं उनसे दरख्वास्त करूँगी कि ना यू स्टॉप इट। अगर आप लोगों ने ये हरकतें बंद ना की तो मैं अपने नेक्स्ट इंटरव्यू में आपका नाम अनाउंस कर दूँगी, क्योंकि मैं सच हूँ, मैं अपनी जगह पे राइट हूँ। मैं भीख नहीं, हक मांग रही हूँ, और ये मेरा हक है, मुझे मिलना चाहिए। वो कौन सा कलाम है जो नुसरत फ़तेह अली ख़ान, राहत फ़तेह अली ख़ान लोगों ने या इंडिया के में लोगों ने गाया? वो राहत फ़तेह अली साहब ने गाया था, जाने याली।
और नुसरत साहब ने तो बेतहाशा कलाम गाया, साम तो चंगा तू लगना, सारी दुनिया नु असा की करना, मेरी तोबा तोबा, दम दम हुसैन, दम अली दा पहला नंबर। थोड़ी मिस्टेक हो रही है लेकिन मैं आपको भी दिखाऊंगी, मेरे वो थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। तो अली दा मलंग महते अली दा, और उसके बाद काफ़ी कलाम लिखा है। यानी इतने मशहूर कलाम आप बता रहे हैं, क्या उस कलाम के बदले आपके वालिद मोहतरम की कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं थी? नहीं, वो ज़रा नॉर्मल दिमाग के थे, सादा प्रस्त। तो कितने के वो सादा इंसान होंगे कि जिन्होंने 400 में मेरी तोबा तोबा बेच दी। खुद सोचे, 11 को 11 पे शायद 1500 में बेची होगी। उनके लिखे हुए बहुत से कलाम आपके पास अभी भी मौजूद होंगे। अगर उनके कलाम में से कोई कलाम आपसे ख़रीदना चाहे तो क्या कहेंगे आप? ये इट्स पब्लिक प्रॉपर्टी, सो मैं रोक नहीं सकती। शायद मेरा ये स्टेप का मकसद ही ये है कि मैं एक बुक तैयार करवाना चाह रही हूँ जो मार्केट में आए, जो सेल हो, आने वाले न्यू यंग जनरेशन्स जो गाने के मौसीकी में या म्यूज़िक में दिलचस्पी रखते हैं वो ये कलाम लें। अंबर होशियारपुरी के फैंस को क्या कहना चाहेंगे आप? अंबर होशियारपुरी साहब इस दुनिया से 6 साल हो गए हैं, चले गए हैं, उनके लिए दुआ करें और प्लीज़ उनकी कब्र पक्की करवाने में मेरी हेल्प की जाए, क्योंकि मुझे दिन रात फ़िक्र रहता है कि अबू की कब्र जो अब बैठती जा रही है। और इस कलाम को मार्केट में लेके आने में मेरी कोई मदद की जाए ताकि ये किताब आए, इस शक्ल में ये बुक आए और लोग बुक्स लें, पढ़ें, उनका फ्यूचर बने और शायद उस बुक से अर्निंग जो है उससे मेरे घर की दाल रोटी चल सके। इससे ज़्यादा और मैं कोई दरख्वास्त नहीं कर सकता।